हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। तो आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर जितना भी JKSSB फेज़ 2 का सिलेबस है उस सब के लिए MCQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक MCQs आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा सुबह 10:30 बजे वाली टाइमिंग पर यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर जो भी आपका मेन पार्ट है, जैसे कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, बाकी क्लाइमेट, क्रॉप ऑफ इंडिया, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, रिवर लेक्स ऑफ इंडिया, ये सब हम सुबह वाले टाइमिंग में कवर करेंगे। और शाम की टाइमिंग जिसमें 8:30 बजे वाली, इसमें आपको जैसे बाकी सेक्शंस जो आसान सेक्शंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसी के साथ हम अभी साइंस की सीरीज़ भी चला रहे हैं, ये आपको जहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, तो ज़्यादा लोड आप पर नहीं रहेगा। और तीसरा हमने बात करी है, जैसा आपको पता है कि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने JK अफेयर्स नाम का एक चैनल बनाया है, जिसमें हम हर दिन आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। टारगेट क्या है हमारा, जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के, जब तक एग्ज़ाम नहीं है, सब करंट अफेयर्स आप करो। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती दोस्तों, यही कोई 8-10 मिनट की वीडियो होती है, और सिर्फ वीडियो आपको हर दिन देखनी होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करनी है, बाकी आपको सिर्फ अपडेट का अपने आप को करना होता है। तो आज का हमारा पार्ट है 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको पता है, एक्सप्लेनेशन, हम हर एक कोई एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े से एक हाई लेवल के होंगे, तो हर एक क्वेश्चन को हम आराम से देखते हैं। 91 क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर दी फॉलोइंग डिजीज़। आपके सामने डिजीज़ दी गई हैं डिफरेंट, ठीक है। कॉलरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। विच ऑफ द अबव डिजीज आर काज्ड बाय प्रोटोजोन। इनमें से कौन सी डिजीज़ प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज होती है। ऑप्शंस आपको पता है, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। 1 and 4 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, या 1 2 3 4, ये सब की सब। यहाँ पर मलेरिया के यहाँ पर प्रोटोजोन के द्वारा देखिए, एक तो मलेरिया होती है, मलेरिया प्रोटोजोन के द्वारा ही होती है। मॉस्किटो इसका एक वेक्टर ही होता है, जो आप में जब वो आपको मॉस्किटो काटता है तो वो प्रोटोजोआ जो उसकी बॉडी पर होता है, उसके कारण मलेरिया आपको होता है। और इसके साथ कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों प्रोटोजोन के द्वारा नहीं होती। स्लीपिंग सिकनेस, इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 and 4, ये दोनों के दोनों ऑप्शन राइट होंगे, और ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रोटोजोन मतलब जो किसी और की बॉडी पर जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय 2 जर्म्स। स्लीपिंग सिकनेस 2 जर्म्स के द्वारा कॉज की जाती है, प्रोटोजोआ और ट्राइपैनोसोमा ब्रूकीरोडेसिनेंस एंड ट्राइपैनोसोमा ब्रूकीगैम्बेनेसेंस। ये दोनों जो डिफरेंट जर्म्स हैं, इनके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है। और मलेरिया आपको पता है एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो ह्यूमन्स पर इफ़ेक्ट करती है, और ये भी एक टाइप की पैरासिटिक प्रोटोजोन्स के द्वारा ही कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। आपके सामने डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं। पिग फ्लू H1N1, डॉग फ्लू H3N8, कैमल फ्लू H6N1। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। पिग फ्लू का H1N1 दिया है, बिल्कुल सही है। डॉग फ्लू का H3N8 दिया है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कैमल फ्लू का यहाँ पर दिया है रॉन्ग, इट इज़ नॉट राइट। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, इन दोनों में से पहले दो के फॉर्मूले बिल्कुल सही दिए गए हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, H6N1 जो ऊपर दिया हुआ था कैमल फ्लू के लिए, ये एक्चुअली में कैमल फ्लू ना होकर ये है बर्ड फ्लू। क्या है ये, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि H6N1 इज रिलेटेड टू बर्ड फ्लू। और कैमल फ्लू इज आल्सो नोन एज मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, MERS। इसको मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय MERS कोरोना वायरस। MERS कोरोना वायरस के कारण ये होता है, जो एक बीटा कोरोना वायरस है, डिराइव फ्रॉम बैट्स, जो बैट्स के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। स्वेट,
एक्राइन ग्लैंड्स, टीयर्स, लैक्रीमल ग्लैंड्स, न्यूरो हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द अबव इज़ करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, स्वेट एक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बिल्कुल सही है। टीयर्स लैक्रीमल ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और न्यूरो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन तीनों के तीनों यहाँ पर राइट आंसर हैं, तो डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, द लैक्रीमल ग्लैंड्स आर पेयर्ड आलमंड शेप्ड ग्लैंड्स, वन फॉर ईच आई, दोनों आई के लिए एक एक होता है ये, डैट स्क्रीट द एक्यूस लेयर ऑफ टेयर फिल्म, जो एक एक्वस लेयर ऑफ टेयर आंसू की एक फिल्म को ये सिक्रीट करते हैं। हाइपोथैलेमस की बात की जाए, ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट सब्सटेंसेस नोन एज न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ये वो सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, डेट स्टार्ट एंड स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टार्ट, इनकी सिक्रेशन को स्टार्ट भी करते हैं और इनकी सिक्रेशन को स्टॉप भी करते हैं। और आपको पता है तीसरा, स्वेट, जब हमें पसीना का कब आता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जाता है, यानी कि नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, उस वक्त एक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, हमारे जो हमारी स्किन के ऊपर आपको पता निकलता है, और इसी को ही हम स्वेट बोलते हैं, जो वाटर और साल्ट का कंपोजिशन होता है। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड स्वेट एंड इज मेनली कंपोज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है। 94th क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं और ये टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है ये आपको बताना है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड, रैपिड स्पुटम टेस्ट स्वाइन फ्लू, ब्लड स्मेयर मलेरिया। विच ऑफ द अबव इज या आर करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए ये आपको पता होगा होता है, बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर ब्लड स्मेयर भी मलेरिया के लिए किया जाता है टेस्ट, और ये भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन रैपिड स्पुटम टेस्ट स्वाइन फ्लू, दिस पेयर इज रॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर, 1 and 3। ठीक है, ऑप्शन सी 1 and 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, रैपिड स्पुटम टेस्ट आर यूज टू डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस। ये टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए किए जाते हैं। व्हेन अदर टेस्ट शो दैट ए पर्सन प्रोबेबली हैज़ ट्यूबरक्लोसिस, ये तब किए जाते हैं जब दूसरे टेस्ट के द्वारा ये दिखाया जाता है कि ये किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में आप देख सकते हैं, डॉक्टर यूजेस थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर टू डिटरमाइन विच वन हैज़ मलेरिया। थिक और थिन ब्लड स्मेयर्स को डिटरमाइन किया, उनका यूज़ किया जाता है ये पहचानने के लिए कि किसको मलेरिया है। 95 क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी गई हुई है। लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसेरोल। लिपिड्स फैटी एसिड्स के बने होते हैं और ग्लाइसेरोल के बने होते हैं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक विच मीन्स दे डू नॉट मिक्स विद वाटर। लिपिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिसका मतलब कि वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे देखिए, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स फैटी एसिड के बने होते हैं और इसमें फैटी एसिड्स और ग्लाइसेरोल के बने होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी, लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि पानी के साथ ये मिक्स नहीं होते, और ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। लिपिड्स पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की दोनों सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बोथ 1 and 2। तो यहाँ पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक विच मीन्स दे डू नॉट मिक्स विद वाटर। कि लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिसका मतलब होता है कि वे पानी के साथ मिक्स नहीं हो सकते। लिपिड पैक्स a lot of energy of calories into small space. Lipids are made up of fatty acids and glycerol. Next question, question number 96, consider the following। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हुए हैं, हाइट, आई कलर, हेयर कलर और वॉइस। विच ऑफ द अबव आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेनोटाइप? इनमें से क्या
फेनोटाइप के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन है 1 2 3, यानी कि ये सिर्फ पहले 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर 1 2 3 4। तो ये सब के सब, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेनोटाइप। ठीक है, ये सब की सब फेनोटाइप के एग्जाम्पल्स हैं। हाइट हो गई हमारी, आई कलर हो गया, हमारा हेयर कलर हो गया, या फिर वॉइस, ये सब की सब इसी के एग्जाम्पल है। द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द जेनेटिक कोड इन इट्स सेल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप वो उसके सेल्स के जेनेटिक कोड जो होते हैं उसके सेल्स में, वो उसका जीनोटाइप होता है। और इसका फेनोटाइप जो विजिबल, यानी कि जो एक्सप्रेस किया जा सकता है, विजिबल ट्रेट्स, जैसे कि हमारा हेयर कलर, आई कलर, हमारी आंख का कलर हो गया, ठीक है, हमारा स्किन कलर, ये सब कुछ जो विजिबल होते हैं इनको हम फेनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप जो हमारे सेल्स के अंदर होता है, जो विजिबल नहीं होता, मतलब हम देख ऐसे माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हो सकता है, लेकिन हेयर कलर के थ्रू ये चीज़ नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा राइट आंसर। 97वां क्वेश्चन आपके सामने। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ये इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाइपोथैलेमस, या फिर एपिडेमाइमस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये सब के सब एसोसिएटेड हैं। तो ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है, जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं, 3 इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहाँ पर ड्यूडेनम में क्या होता है? रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक यूज थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। इसमें बाइल, ये क्या रिसीव करता है? बाइल और पैनक्रियाटिक यूज। जेजुनम की बात की जाए, या मिड सेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कनेक्टिंग टू द ड्यूडेनम, कनेक्टिंग द ड्यूडेनम टू द इलियम। इलियम को ड्यूडेनम के साथ जो कनेक्ट करती है वो उसका मिड सेक्शन जेजुनम होता है। ठीक है, जेजुनम। 98वां क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूरिया प्रोडक्शन अकर्स एट लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि यूरिया प्रोडक्शन वो हमारे अक्कर होती है लीवर इन द ह्यूमन बॉडी। शायद हमने यूरिया के बारे में पहले भी पढ़ा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था ये। इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ये दोनों के दोनों हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है, इंसुलिन पैनक्रियास में बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, और यूरिया प्रोडक्शन कहाँ होती है? ह्यूमन बॉडी के लीवर में। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर, बोथ 1 and 2। ठीक है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। यूरिया प्रोडक्शन अकर्स एट लीवर देन इज ट्रांसपोर्टेड टू किडनी एट लास्ट एक्सक्रीटेड एज यूरिन। यूरिया प्रोडक्शन हमारे लीवर में होती है, बाद में ये किडनी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, और फाइनली ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट की जाती है। इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम बीटा सेल्स इन योर पैनक्रियाज इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम। जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन रिलीज किया जाता है बीटा सेल्स के द्वारा, जो पैनक्रियाज में होता है। 99 क्वेश्चन आपके सामने। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया इनमें से किसकी डेफिशिएंसी के द्वारा कॉज होता है? आयरन, फोलेट, विटामिन B2। तो सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे डिफरेंट कोड्स दिए हैं, आपने पहचाना कि एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण कॉज होता है। विटामिन B2 तो आपको पता होगा इसके कारण होता है, ये इसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें एनीमिया कॉज होता है। फोलेट के द्वारा भी ये कॉज होता है, और आयरन की कमी से भी ये कॉज होता है। इन तीनों की कमी के कारण ये कॉज होता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों के द्वारा कॉज होता है। नीचे यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। न्यूट्रिशनल और विटामिन डिफिशिएंसी एनीमिया रेफर्स टू ए रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल काउंट ड्यू टू ए पोर डाइट। पोर डाइट के कारण ये होता है, विच इज़ डेफिशिएंट इन आयरन, फोलेट और विटामिन B12। इन सभी के कारण, इन सभी की कमी के कारण ये होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीवीड्स। सीवीड्स के लिए आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई है। दे आर मैक्रोफाइटिक एल्गा, दे ग्रो इन द शैलो वाटर्स, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीवीड्स इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ पे विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर मैक्रोफैटिक एल्गा, वो मैक्रोफैटिक एल्गा होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। दे ग्रो इन दी शैलो वाटर्स, वो सिर्फ उथले पानी में यानी कि जो गहरा पानी नहीं होता वहीं पर प्रोड्यूस होते हैं, वो वहीं पर ग्रो करते हैं, ये भी बिल्कुल सही। और तीसरा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीवीड्स, दिस इज़ रॉन्ग। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीवीड्स नहीं है। पहली दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सीवीड फार्मिंग इन इंडिया इज़ वेरी पुअर। सीवीड फार्मिंग हमारे इंडिया में काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी बेकार, काफ़ी आप पोर बोल सकते हो। इंडिया कोई इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये नीचे यहाँ पे आप इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जब ये PDF मिलेगी आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हमारे यहाँ पूरे 100 क्वेश्चन इस पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जितने ज़्यादा हो सके तो हमारी तरफ से 120 क्वेश्चंस अभी तक हमारे पास है, तो हम वो प्रोवाइड कर देंगे जैसे हमारे 120 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।